नमस्कार, मैं डॉक्टर निशा सिंगला, मनोचिकित्सक, कॉर्निशन गवर्नमेंट हॉस्पिटल से। जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो कोरोना वायरस की इन्फेक्शन है, पूरे देश विदेश में फैलती जा रही है, जिसकी वजह से बहुत सारी मानसिक प्रॉब्लम्स जो है वो उत्पन्न होती जा रही हैं। तो आज हम इसके जो मानसिक समस्याएं जो लोगों के बीच में देखी जा रही हैं, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे और उन मानसिक समस्याओं से कैसे हम दूर रह सकते हैं और उसका कैसे ट्रीटमेंट हो सकता है। तो उसके बारे में हम आज बैठ के चर्चा करेंगे। जो हम मानसिक समस्या जो प्रमुख तौर से देखी जा रही हैं आम लोगों में, वो है पहली जो है वो है जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर। जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर में क्या होता है कि हमारे बहुत सारे विचार हमारे दिमाग में लगातार चलते रहते हैं। जो ये विचार होते हैं नेगेटिव होते हैं। नेगेटिव मतलब नकारात्मक विचार होते हैं। तो जैसे मैं उदाहरण दूंगी कि हमारे दिमाग में विचार चलते रहते हैं कि अगर कल को सामग्री खत्म हो गई तो क्या होगा, अगर कल को हमारी बिजली चली गई तो क्या होगा, अगर सबको इन्फेक्शन हो गई और इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल गया तो क्या होगा, और अगर हम अपने प्रियजनों से नहीं मिल पाए तो क्या होगा। इस तरह की जो नेगेटिव विचार है ये लगातार हमारे दिमाग में चलते रहते हैं, जिसकी वजह से एंजाइटी, हमारी घबराहट, हमारी चिंताएं, ये हमारा डर जो है हमेशा एक दिमाग में बना रहता है। दूसरी जो बीमारी जो देखने को मिल रही है वो है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इस बीमारी में क्या होता है कि एक ही विचार जो होता है बार बार चलता रहता है और इस विचार को इंसान कंट्रोल करने की कोशिश करता है बट वो नहीं कर पाता है। और जब ये विचार को कंट्रोल करने के लिए कोशिश करता है तो वो एक ऐसा व्यवहार भी करने लग जाता है कि वो विचार को कंट्रोल कर ले, उसकी जो घबराहट है उन विचारों की वजह से वो कम हो जाए। तो वो एक ही काम को बार बार भी दोहराता है। इसका मैं एक उदाहरण देती हूँ। इस उदाहरण में क्या है कि जैसे कि एक हमारे पास एक पेशेंट आया, उस पेशेंट ने हमें बताया कि उसको कोरोना वायरस के लक्षण लग रहे हैं। और जब हमसे उनसे पूछा कि आपको क्या लक्षण लग रहे हैं, तो ना उसको खांसी थी, ना उसको टेम्परेचर था, ना बुखार था, ना उसको कोई थकावट महसूस हो रही थी, उसको थोड़ी बहुत गले में खराश थी। तो फिर जब वो उसको समझाया गया कि आपको कोई इस तरह के कोरोना के लक्षण नहीं है, ये एक नॉर्मल खराश हो सकती है, आप नॉर्मल गागल्स कर सकते हैं इसके लिए। लेकिन वो आदमी बार बार रिपीटेडली हमारी ओपीडी में आता रहा। 7वें 8वें दिन आके उसने खुद ही बोला आके कि हाँ मैम, मुझे लग रहा है कि मुझे कोरोना इन्फेक्शन नहीं है, लेकिन मुझे ये विचार जो है मेरे दिमाग से नहीं निकल रहा है और ये बार बार मेरे को तंग कर रहा है, जिसकी वजह से मैं अपने घर में अच्छे से नहीं रह पा रहा हूँ, लोगों से बात नहीं कर पा रहा हूँ, अपने घर वालों से बात नहीं कर पा रहा हूँ, अपने काम पे कॉन्सेंट्रेट भी नहीं कर पा रहा हूँ, और जिससे मेरे घर का जो माहौल है वो भी बहुत ख़राब हो गया है। तो और इसको विचार को रोकने के लिए मैं दिन में कम से कम 20-25 बार मैं अपने गले को साफ कर देता हूँ और बार बार अपना टेम्परेचर चेक करता रहता हूँ। तो इस बीमारी को हम कहते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तीसरी बीमारी जो देखी जा रही है वो है पैनिक अटैक्स की। पैनिक अटैक्स में क्या होता है कि एकदम से इतनी ज़्यादा घबराहट होती है कि मतलब इंसान को लगता है कि बस मैं मरने वाला हूँ, मुझे हार्ट अटैक होने वाला है। मेरी उसकी दिल की धड़कन इतनी बढ़ जाती है, उसके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, उसकी जो पसीना है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, सर दर्द होने लग जाता है और कई कई बार तो चक्कर आके गिर भी जाते हैं। तो जब इस तरह की स्थिति होती है तो इंसान जब भागा भागा हॉस्पिटल में आता है कि उसको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ रही है। तो ये जो एंजाइटी, जो ये डर है, ये क्यों बढ़ रहा है, ये इस कारण जो मेन कारण जो हम लोग को मिलने को आया है कि जो हम लोग की जो इन्फॉर्मेशन है ये दिमाग में ओवरलोड होती जा रही है। ओवरलोड से मतलब हम सारा दिन इस इन्फॉर्मेशन को अपने देखते रहते हैं, अपने न्यूज़ चैनल्स पे, हमारे व्हाट्सअप मैसेजेस इसी प्रकार के होते हैं, प्लस हमारे सोशल मीडिया पे। मतलब सिर्फ कोरोना वायरस के कितने केसेस हो चुके हैं, हम लोग इन केसेस को कैसे देख रहे हैं। जैसे कि क्रिकेट मैच में कितने स्कोर्स हो गए हैं, रोज ये डिस्कशन होती है आज कितने केसेस हो गए, आज कितनों की डेथ हो गई। जैसे हमें क्रिकेट में हम स्कोर्स पूछते हैं, तो ये घर में टॉपिक जो घर में डिस्कशन का जो हो चुका है वो सिर्फ इसी से रिलेटेड है। तो इसके जो ये सारा दिन दिमाग में जो हम लोग नेगेटिविटी चलती रहती है, ये हमारे दिमाग में एक एंजाइटी, घबराहट, उलझन, चिंता का विषय बनी हुई है। अब आता है कि हम इन स्ट्रेस को किस तरह से हम लोग दूर कर सकते हैं, इससे मानसिक बीमारियों से कैसे दूर रह सकते हैं, इस तनाव से कैसे दूर रह सकते हैं। सबसे पहले मैं एक जनरल चीज़ें बताऊंगी कि हम तनाव से कैसे दूर रह सकते हैं। तनाव के लिए हमें सबसे पहले क्या है कि हमें अपना रोज का जो प्लान है वो डेली प्लानिंग करनी चाहिए। अभी हम लोग लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म गोल्स नहीं बना सकते कि आगे की लाइफ में क्या करेंगे, क्योंकि ये अनिश्चितता है, हमें नहीं पता कि आगे क्या होना है। बट
डेली का जो प्लान है वो हम लोग कर सकते हैं। इस प्लानिंग में हम क्या कर सकते हैं, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ हम अपना टाइम व्यतीत करें, उन लोगों अपने बच्चों से बात करें। दूसरा, हम अच्छा म्यूज़िक सुन सकते हैं, कोई ग्रुप एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जिसमें चलो आज सब मिलकर हम लोग आज डांस करेंगे, जहाँ हम आज म्यूज़िक सुनेंगे, आज हम किताबें पढ़ेंगे। इस तरह की जो इंडोर गेम्स खेल सकते हैं। इंडोर गेम्स का मेरा मतलब है जैसे कि हम लूडो खेल सकते हैं, हम चेस खेल सकते हैं। इस तरह की एक्टिविटीज़ हम अपने घर में कर सकते हैं। दूसरा क्या है, शेड्यूल। शेड्यूल हमें अपना हमेशा हमें बना के रखना है। शेड्यूल में हमें क्या बना के रखना है, जैसे कि हमें नियमित रूप से हमें चाहिए कि हम अपना खाना का समय और अपना सोने का समय हमेशा एक जैसा रखें। और अपने बच्चों को भी वही आगे हम बताएं कि अपना खाने पीने का समय, अपने पढ़ने का समय वो सेम रखें। तीसरा जो है कि हम लोग बच्चों में कि जैसे जो आजकल हमें जो प्रॉब्लम्स बताई जा रही है कि बच्चों को संभालना मुश्किल हो रहा है, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें बच्चों को ऐसी एक्टिविटीज़ में, अपने घर की एक्टिविटीज़ में, घरेलू एक्टिविटीज़ में उनको लगाना चाहिए। उनको हमें बहुत जिम्मेदारी सिखानी चाहिए और उनको आगे की परिस्थिति के लिए भी तैयार करना चाहिए। और जो हम आज फेस कर सकते हो कल को भी हो सकती है, तो हमें उस तरह से हमें अपने आप को तैयार कर लेना चाहिए। और चौथा क्या है कि जो हमारे, जो मैंने आपको विचारों के बारे में बताया कि हमारे बहुत सारे नेगेटिव विचार हमारे दिमाग में आते रहते हैं, तो इनसे हम कैसे बच सकते हैं। तो इसके लिए हमें रेगुलर मेडिटेशन करनी चाहिए। मेडिटेशन हमें वैसे भी अपनी हैबिट में रखना चाहिए और इन विचारों से बचने के लिए हमें रेगुलर मेडिटेशन कम से कम 20 मिनट सुबह और शाम को 20 मिनट शाम को करनी चाहिए। मेडिटेशन से हमें कैसे मदद होती है, मेडिटेशन से एक हम अपने एक जगह ध्यान लगाते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं जिसमें हम लंबा सांस अंदर लेते हैं और उसको फिर धीरे धीरे करके बाहर निकालते हैं। और हमें उस सांस में हमें पूरा फोकस करना चाहिए कि हमारा सांस अंदर कैसे जा रहा है, हमें उस पर पूरा ध्यान देना चाहिए और किस तरह से हम बाहर निकाल रहे हैं। इस तरह से जब हम एक चीज़ पे फोकस करते हैं तो हम अपने विचारों को, जो नेगेटिव विचार हैं उनको हम दूर कर सकते हैं और हमें धीरे धीरे आदत पड़ जाती है कि इन विचारों से हम कैसे दूर रह सकते हैं मेडिटेशन के द्वारा। और इसके अलावा जैसे कि हमारे पास लोग कुछ नेगेटिव विचार इस तरह से लोगों में आ रहे हैं कि लॉकडाउन की वजह से हम लोग की हमारा आज़ादी हमारी जो है वो ख़त्म हो गई है। हमें घर में बंदी बना के रख दिया है, हम अपने दोस्तों से नहीं मिल पा रहे हैं। तो ये भी एक तरह के नेगेटिव विचार हैं। तो इसको अगर हम लोग पॉजिटिवली इस तरह से सोचें कि ये लॉकडाउन किसके लिए किया गया है, ये लॉकडाउन हमारे लिए किया गया है, हमारे स्वास्थ्य के लिए किया गया है, हमारे दोस्तों के लिए किया गया है, हमारे समाज के लिए किया गया है। तो जो हमारे उस वजह से, जो नेगेटिव विचार की वजह से जो हमें घबराहट उलझन पैदा होती है, जब हम इसको पॉजिटिवली कन्वर्ट कर लेते हैं तो हमारी घबराहट उलझन, जो हमारे भावनाएं, गलत भावनाएं जो हमारे दिमाग में उत्पन्न हो रही हैं, वो भी इससे कम हो जाती हैं। और हमें इस सिचुएशन को डील करना आना चाहिए, इन परिस्थितियों को हमें डील करना आना चाहिए। क्योंकि एक मैं चीज़ बोलना चाहूँगी कि हमेशा हर किसी अंधेरे के बाद, एक रात के बाद हमेशा एक सवेरा आता है, पर इस सवेरे तक पहुँचने के लिए हमेशा अपना दिल हमें मजबूत रखना पड़ेगा, हमें अपने आप को अंदर से स्ट्रांग बनाना ही पड़ेगा। ये एक जंग है जो हमें सबको मिलकर लड़नी पड़ेगी और इसको एक खतरे की तरह मत लीजिए, इसको एक चुनौती की तरह लीजिए। जब भी इस तरह का टाइम आता है तो हमेशा अपने साथ एक बहुत सारे नए अवसर भी लेके आता है, नए मौके भी लेके आता है। इसके अलावा हमारे घर का जो एक सीनियर मेंबर है, कोई भी फैमिली मेंबर है जो सीनियर है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिए कि आप हमेशा कुछ ना कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ घर में करें कि ताकि सब लोग उस घर में इन्वॉल्व रहें अपनी उस एक्टिविटीज़ में। दूसरा, अगर किसी में भी किसी तरह का मानसिक प्रॉब्लम आ रही है तो उसको आइडेंटिफाई करें। और अगर आपको लगता है कि मतलब आप खुद से उस चीज़ को डील कर सकते हो तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज़ अपने किसी नियर बाय कोई साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट जो है उनसे आप कंसल्ट ज़रूर कर लीजिए। और दूसरा, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो अपने मित्र से, अपने घर के रिलेटिव से, किसी से आप फ़ोन पे बात कर सकते हैं। मे बी आपको वो कुछ इस तरह का कोई चीज़ बता सके जो आपकी एंजाइटी और आपकी घबराहट को कुछ कम कर सके। और हम लोगों को एक दो सिचुएशंस जो देखने को मिल रही है, लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है कि मतलब हमारा खर्चा कैसे चलेगा। तो देखिए, आगे आने वाला समय लॉकडाउन कितनी देर रहेगा किसी को भी इस चीज़ का नहीं पता है। और जो फाइनेंशियल हम लोग इस समय जो प्रैक्टिकल अप्रोच जो हम कर सकते हैं वो यही कर सकते हैं कि हम अपने एक्सपेंसेस को थोड़ा कम कर सकें और अपना जो बजट है उसको डेली हम अपना प्लान करें।
और दूसरा जो हमें प्रॉब्लम आ रही है कि जो लोग मज़दूर लोग हैं, जो माइग्रेंट्स हैं, जो लोग जिनको हम लोगों को क्वारंटाइन करना पड़ा है, जो जगह-जगह पे रुके हुए हैं, उनमें भी बहुत सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है वो पाई गई हैं। तो उनके लिए मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि हम लोगों को क्यों क्वारंटाइन किया गया है, उनको मालूम ही नहीं है। तो वो कुछ लोग इस तरह से भी कि क्या हमसे कुछ गलती हो गई है, जहाँ हम ऐसी बीमारी से पीड़ित हो गए हैं कि जो हमें क्वारंटाइन किया गया है। तो इस तरह की जो भावनाएँ हैं, वो उनको एक्नॉलेज कराया जाए, कि उनको समझाया जाए कि इस तरह की कोई ऐसा नहीं है कि आपको इसलिए आपको बंद किया गया है, बट कि उनको सही इन्फॉर्मेशन उनको बतानी चाहिए कि आपको क्यों आपको अंदर रखा जा रहा है, क्योंकि ये आपके भले के लिए हो रहा है और आपके रिश्तेदारों के लिए हो रहा है और आपके घर वालों के लिए हो रहा है। और इस चीज़ का भी हमें पता है कि वो लोग अपने घर वालों से दूर हैं, अपने प्रियजनों से दूर हैं, तो इसीलिए वो उनमें थोड़ी बहुत ये जो घबराहट है, डिप्रेशन है, नींद की दिक्कत है, ये उनमें भी पाई गई है। तो हमारा जो ड्यूटी बनती है, ये है कि उनको सही इन्फॉर्मेशन और एडुकेट इन्फॉर्मेशन उनको पर सही समय पे पहुँचाई जाए। आखिर में सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि आपको अपना मानसिक संतुलन बनाए रखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका मानसिक संतुलन बना रहेगा तभी हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं और हमारी इम्यूनिटी भी ठीक रहेगी उससे। और हम लोग इस बीमारी से बहुत अपनी क्षमता भी हमारी बीमारी से बढ़ने की हमारी बढ़ जाएगी। तो ये अपना जो भी चीज़ें आपको बताई गई हैं, अपनी अपनी नींद बराबर लीजिए, अपनी डाइट अच्छी लीजिए, पानी आप अपना रेगुलर पीजिए और अपना मेडिटेशन, ये कुछ चीज़ें हैं जो आप रेगुलर फॉलो कीजिए। और अपना जो मानसिक बैलेंस है, मानसिक संतुलन है, वो आप बनाए रखिए। नमस्कार।